राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हरियाणा चुनाव का परिणाम राजस्थान उपचुनाव पर कितना प्रभाव डालता है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हरियाणा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विश्वास जताया है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर राजस्थान में होने वाले उपचुनावों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में सभी सीट पर मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने राजस्थान में होने जा रहे 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं पायलट ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 साल में ही सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। पायलट ने कहा कि हरियाणा के परिणाम से उपचुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान को लेकर कहा कि ऐसा पहली बार देखा है कि किसी सरकार ने अपना इकबाल इतनी जल्दी 10 माह में ही खो दिया है। सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। यहाँ पर खाद, बीज, पानी, बिजली, सड़क व शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। इन लाडू जलेबी में कुछ नहीं रखा है। इन सब मीडिया में ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मुद्दे हैं। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन जनता परमानेंट होती है। जिले का निर्णय सरकार को करना है। जो भी निर्णय सरकार ले, जनता के हित में लेनी चाहिए। पिछली सरकार ने जो भी काम किए उसको बेहतर तरीके से नहीं कर सकते तो उसे बंद भी नहीं करना चाहिए। सरकार को अपना हित साधने की बजाय जनता के काम करने चाहिए और जनता की ओर ध्यान देना चाहिए। पायलट ने कहा कि जो लोग 400 पार की बात करते थे, उन्हें केंद्र में बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा और बैसाखियों के सहारे ही सरकार को चलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से उन्होंने सरकार की जवाबदेही तय की है। कई बिल सरकार को वापस लेने पड़े हैं। कांग्रेस जातिगत गणना की बात करती है, उसे करवा कर रहेगी। संवैधानिक मुद्दे और संविधान से छेड़छाड़ नहीं करना, दलित आदिवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए कांग्रेस के पुराने मुद्दे हैं, जिस पर कांग्रेस हमेशा से कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। भाजपा 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, लेकिन 4 राज्यों में चुनाव एक साथ नहीं करवा पाई। चुनाव आयोग करवा सके ऐसा माहौल भी नहीं बना पा रहे हैं। यह तो कहते कुछ और है और करते कुछ और ही है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सभी काम करते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि हरियाणा एक अलग प्रदेश है और राजस्थान एक अलग प्रदेश है। दोनों प्रदेशों के मुद्दे भी अलग अलग हैं। ऐसे में हरियाणा चुनाव परिणाम से राजस्थान में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, ना ही इसका असर राजस्थान पर दिखेगा। राजस्थान की जनता जानती है सही क्या है और गलत क्या है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और प्रदेश में मजबूती के साथ कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान ही जनता ने अपना रुख साफ कर दिया था। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, चौरासी, खींवसर, सलूंबर और रामगढ़ में आगामी दिनों में उपचुनाव होंगे। इन 7 सीटों में से 4 सीटें झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा और रामगढ़ अभी तक कांग्रेस के खाते में थी। बाकी की 3 विधानसभा सीटों में से 1 आरएलपी, 1 सीट बीजेपी और 1 सीट बीटीपी के पास थी। उपचुनाव में कांग्रेस अपनी 4 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में मिली हार से राजस्थान कांग्रेस को भी उपचुनाव का लेकर कहीं ना कहीं डर सताने लगा है।